सौरभ के घर प्रोफेसर मिश्रा। अभी तक आपने सुना कि सानवी और सौरभ किचन में खाना बनाने जाते हैं, जहां सौरभ सानवी को नर्स के नकली होने का सच बताता है और इसी समय उसका हाथ कट जाता है, जिसके बाद सानवी सारा खाना खुद बनाती है और सभी लोग खाना खाते हैं। सौरभ ये भी बताता है कि जब तक सब सही नहीं हो जाता तब तक किसी भी मेड को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि सौरभ कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। अब आगे सभी लोग सोने के लिए जा ही रहे थे कि सौरभ ने सानवी की मॉम को पीछे से आवाज़ लगाई। सौरभ सानवी की मॉम को आवाज़ लगाते हुए कहता है, मॉम, आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, पर आप सच में परेशान मत होना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और माँ, मैं और सानवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मैं सानवी को खुद कभी खतरे में नहीं डालना चाहता, और रही बात मेरी, तो मुझे कुछ नहीं होगा मॉम, भरोसा रखिए। सानवी की मॉम सौरभ से कहती है, बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों से नज़रें नहीं मिला पा रही मैं, पर मैं डर गई थी और नहीं चाहती थी कि कुछ भी गलत हो, बस इसीलिए ये सब किया, बाकी मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। और रही बात परेशान होने या ना होने की, तो तुम पर भरोसा है मुझे, और भगवान करे जो तुम चाहते हो वैसा ही हो। चलो अब तुम भी अपने रूम में जाओ और सो जाओ, मैं और सानवी भी जाते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें कॉल करेंगे। सौरभ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, चलिए आप दोनों को ही गुड नाइट। सभी लोग सोने चले जाते हैं, और आज एक शांति सी थी घर में, जो पिछले कुछ दिनों से सौरभ ने महसूस ही नहीं की थी। सुकून का माहौल था, और उस रात जैसा सौरभ ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई जो नेगेटिविटी का अंदेशा देती है। अब सौरभ ऐसा कोई भी कदम नहीं लेना चाहता था जिससे कुछ भी गड़बड़ हो, और पूरी रात बहुत अच्छी और सुकून से गुजर जाती। सुबह जब सानवी उठी, उसने देखा कि सौरभ पहले ही उठ चुका है और उसके लिए चाय बना रहा है। सौरभ सानवी को देखकर कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, कैसी रही आज की रात? सानवी सौरभ को स्माइल देते हुए कहती है, ऐसा लगता है जैसे बहुत दिनों के बाद सुकून के पल मिले हों आज। वैसे आज क्या बात, जनाब चाय बना रहे हैं? और सौरभ, तुम्हारी मॉम नहीं आई? नानी की तबीयत ठीक है ना? काफ़ी दिन हो गए हैं। सौरभ चाय छानते हुए कहता है, अरे हाँ, वो मैं बताना भूल गया, मोम का फ़ोन आया था और वो बोल रही थी कि कुछ दिनों में उधर एक पूजा भी है, तो अब वो बार बार कहाँ जाएंगी, अब उसे अटेंड करके ही आएंगी, मतलब नेक्स्ट मंथ। पर आज अचानक तुमने मॉम के बारे में कैसे पूछ लिया? और हाँ, ये चाय मैं अपनी होने वाली वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए बना रहा हूँ। और सौरभ एक जोर की हंसी हंस देता है। सानवी सौरभ को कोहनी मारते हुए कहती है, तुम ना पागल हो गए हो बिल्कुल भी। सौरभ सानवी की चुटकी लेते हुए कहता है, हाँ मैडम, पागल तो हो गया हूँ, पर तुम्हारे प्यार में सच में बिल्कुल पागल हो गया हूँ। सानवी सौरभ को घूरते हुए कहती है, आजकल कुछ ज़्यादा प्यार नहीं बरस रहा तुम्हारा? वैसे मॉम के लिए मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आई मिस हर, और दूसरा वो मम्मा के साथ होती तो मम्मा को अच्छी कंपनी मिल जाती ना। सौरभ सानवी से कहता है, अरे पता है, तुम लोग हो यहाँ तभी तो मम्मा चैन से उधर रुकी हुई हैं, नहीं तो मेरे लिए वो जाकर आ जाती थी हमेशा। थैंक्स सानवी, मेरी लाइफ में आने के लिए। सानवी थोड़ा उदास मन से कहती है, थैंक्स क्यों बोल रहे हो? इवन मुझे तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए, मेरी वजह से तुम इतना परेशान हो। तुम ही क्या, मॉम भी और बाकी लोग भी तो। अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो कितने आराम से होते तुम, है ना? सौरभ सानवी को चुप कराते हुए कहता है, आज बोल दिया, दोबारा मत बोलना ये सब। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सानवी, हमें तो मिलना ही था, हमारी किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है, तुम बस अपने प्यार पर भरोसा रखो। अब चलो जल्दी, चाय ठंडी हो रही है, और मॉम को आराम करने दो, जब वो उठेंगी तब उनके लिए बना देंगे। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और चाय की चुस्कियों के साथ बातों को जारी रखते हैं। अभी उनकी चाय की कप खाली भी नहीं हुई थी कि सानवी की मॉम उठ गई थी
और अपने रूम के बाहर आ रही थी। सानवी मॉम को आवाज़ लगाते हुए कहती है, मम्मा जल्दी आइए ना, आज सौरभ ने सबके लिए चाय बनाई है। अच्छा हुआ आप उठ गई, वरना ये जो चाय बनाई है ना सौरभ ने, बहुत टेस्टी है इलायची के साथ, आप ये सब मिस कर देती। सानवी की मॉम उनके पास आकर बैठ जाती है और सौरभ उनको एक कप में चाय देता है। सानवी की मॉम चाय की एक चुस्की लेकर कहती है, अरे वाह, चाय तो सच में बहुत टेस्टी है। अच्छा एक बात बताओ, तुम दोनों कब उठे और मुझे उठाया क्यों नहीं? देखो ना, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये भी कोई टाइम है उठने का? सौरभ चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहता है, रिलैक्स माँ, हम भी अभी कुछ देर पहले ही उठे हैं। मैंने उठकर फ्रेश होकर सीधा चाय ही बनाई है। बनाते बनाते सानवी आ गई और हमारे चाय पीते पीते आप। और क्या हुआ अगर एक दिन लेट भी उठे तो? बड़े दिनों के बाद तो ऐसी नींद आई है। सभी बैठकर बातें कर रहे थे और चाय का लुत्फ उठा रहे थे कि तभी बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। सौरभ चेयर से उठते हुए कहता है, मैं देखता हूँ, आप लोग अंदर ही रहना, बाहर मत आना बिल्कुल भी। सानवी और उसकी मॉम हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और सौरभ दरवाज़ा खोलकर बाहर चला जाता है। सौरभ जैसे ही बाहर पहुंचता है वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है क्योंकि प्रोफेसर साहब उसके घर आए थे। प्रोफेसर साहब को आप लोग भूल तो नहीं गए? अरे डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, सौरभ के कॉलेज में आए न्यू हिस्ट्री टीचर बाय प्रोफेसर कम पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ज़्यादा। आखिर प्रोफेसर साहब बिना कुछ बताए आज सौरभ के घर कैसे आ गए? क्या प्रोफेसर मिश्रा नाज का राज पता लगाने में सौरभ की कुछ मदद कर पाएंगे? क्या मोड़ लेगी सौरभ और शान्वी की लाइफ? क्या सच में सौरभ सब कुछ सही कर पाएगा? ऐसे ही ना जाने कितने सवाल होंगे जो आप सबके भी मन में होंगे। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक के ये कहानी हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लुत्फ़ उठाइए इस कहानी का, रिश्ता पूर्वजन्म का। धन्यवाद।